Hello students, we have completed NCERT examples of atoms. Now we are going to take NCERT exercises. Question number 1, 12.1 is choose the correct alternative from the clues given at the end of the E statement. First क्या है? The size of the atom in Thomson model is dash the atomic size in Rutherford model. Much greater than, no different from, much less than. तो बेटा आप सबको पता है जो साइज होता है एटम का टेकन इन रदरफोर्ड मॉडल वो सेम ऑर्डर का होता है, तो नो डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है, इज नो डिफरेंट फ्रॉम द अटोमिक साइज इन रदरफोर्ड मॉडल, यहाँ इज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, दोनों का ऑर्डर क्या सेम होता है। सेकंड क्या है? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हाइल इन डैश इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। तो बेटा आप सबको पता है ग्राउंड स्टेट ऑफ थॉमसन मॉडल, यहाँ पे क्या आएगा? थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल जो था वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन स्टेबल स्टेट में होते हैं, बट रदरफोर्ड में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे एक्सपीरियंस ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। A classical model based on dash is doomed to collapse. Obviously classical model based on Rutherford model पे जो based होता था वो collapse हो जा doomed to collapse है। An atom has a nearly continuous mass distribution in a dash but has a highly non-uniform mass distribution in a dash. तो बेटा obviously mass nearly continuous mass distribution किस में थी? थॉमसन मॉडल में, यहाँ पे थॉमसन मॉडल आ जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म कहाँ पे थी? रदरफोर्ड में। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम पोसेसिस मोस्ट ऑफ द मास इन, तो जो पॉजिटिवली चार्ज होता था पार्ट एटम में वो मोस्टली सारा मास किस में करता था? ऑब्वियसली इन बोथ द मॉडल्स, दोनों मॉडल्स में क्या है आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्ट जो होता है एटम का पोसेसिस मोस्ट ऑफ द मास। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12.2, उसमें आपको क्या लिखा गया है? उसमें लिखा है सपोज यू आर गिवन द चांस टू रिपीट द अल्फा पार्टिकल, आपको अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है यूजिंग अ थिन शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ गोल्ड फाइल। आपने गोल्ड फाइल यूज़ किया था, अब आपको सॉलिड हाइड्रोजन लेना है। हाइड्रोजन इज अ सॉलिड एट टेम्परेचर बिलो 14 केल्विन, वट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? तो क्या रिजल्ट मिलेगा? तो बेटा क्या रिजल्ट मिलेगा? ऑब्वियसली जो अल्फा गोल्ड फॉइल था उसका मास बड़ा ज़्यादा था, बट जो सॉलिड हाइड्रोजन है थिन शीट अगर हम हाइड्रोजन की लेंगे तो मास ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो बड़ा कम होता है एज कंपैरिजन टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब अगर आप हाइड्रोजन का मास देखें तो बेटा वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, और अगर आप अल्फा पार्टिकल का मास देखें तो वो अप्रॉक्स 6.64 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो ऑब्वियसली मास ऑफ हाइड्रोजन जो है इट इज़ लेस देन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास जो है बड़ा ज़्यादा है हाइड्रोजन, और तो जब अल्फा पार्टिकल हाइड्रोजन के साथ स्ट्राइक करेंगे तो अब अल्फा पार्टिकल का मास बड़ा ज़्यादा है हाइड्रोजन का बड़ा कम है, तो अल्फा पार्टिकल्स वुड नॉट बाउंस बैक इफ सॉलिड हाइड्रोजन इज़ यूज्ड। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो बाउंस बैक नहीं करेंगे अगर हम सॉलिड हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्लियर हो गया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास जो है बड़ा ज़्यादा है टारगेट न्यूक्लियस से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका? अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। तो डिफरेंस दो एनर्जी लेवल्स को सेपरेट कर रहे हैं। कौन सा डिफरेंस? बेटा आप सबने पढ़ा है 12.3 एक्सरसाइज है कि जो डिफरेंस होती है E2 माइनस E1 इट इज़ एमिटेड एज एनर्जी एच न्यू। क्लियर हो गया। और ये जो E2 माइनस E1 है ये आपको दी है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उन्होंने बोला डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द एटम मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम अपर लेवल टू द लोअर लेवल? तो बताएं फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो बेटा ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो बेटा यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, न्यू किसके बराबर आ जाएगा? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एच। तो कर लीजिए इसको, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले आप जूल में कन्वर्ट करिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा, अपॉन एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे योर फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी 5.55 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, और इसको अप्रॉक्सीमेटली आप लिख सकते हो 5.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी जब ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन एटम मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल, तो दिस फ्रीक्वेंसी इज एमिटेड। नेक्स्ट क्या है बेटा? 12.4 द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है बेटा वो आपको कितनी दी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। उन्होंने बोला व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन निकालनी है इस स्टेट में क्या होती है। क्लियर हो गया। तो अब आपको काइनेटिक एनर्जी और क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ग्राउंड स्टेट दिया है तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई कितनी दी है आपको? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये क्या है? आपकी टोटल एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की,
ये क्या है, टोटल एनर्जी है आपके हाइड्रोजन एटम की, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा आप सबको पढ़ाया गया है, के जो होती है वो क्या होती है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो जब के कितना आ जाएगा आपका माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो बन जाएगा प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, या बोल सकते हैं इसको, ये क्या होती है, 2 टाइम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए आप, या फिर -2 टाइम्स आप टोटल एनर्जी ले लीजिए। क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका ये कितना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, माइनस ऑफ 2 के, या फिर इसको माइनस ई के कितना होता है, माइनस ई के बराबर, तो ये 2 टाइम्स ई आ जाएगी। तो दोनों फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, -2 टाइम्स के या 2 टाइम्स ई। तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 2 टाइम्स ई कितनी है, -13.6। तो जब आप इसको करेंगे तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। और अगर k की वैल्यू डालेंगे तो k पॉजिटिव है तो भी आंसर नेगेटिव में ही आएगा आपका। क्लियर हो गया। तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया। दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली इलेक्ट्रॉन की इस स्टेट में। क्लियर हो गया, ग्राउंड स्टेट में। नेक्स्ट क्या है बेटा 12.5, हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल एब्जॉर्ब्स द फोटोन। एक ग्राउंड लेवल में है, मींस आपका n1 कितना है, यहाँ पे 1 है। उसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया और एक्साइट हो गया, तो मींस n2 आपका कितना होगा, कौन से लेवल पे एक्साइट हुआ है, वो 4 लेवल पे। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपने। तो बेटा आप सबको पता है ट्रांजिशन जब होती है E2 माइनस E1 वो किसके बराबर होती है, h न्यू के। क्लियर हो गया। अब यहाँ से E2 की वैल्यू, हायर एनर्जी लेवल, तो बेटा आप इसमें वैल्यू लगा सकते हैं। आप सबने बड़ा एनर्जी किसके बराबर होती है, -13.6 अपॉन n स्क्वायर लिया था आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे पहले n की जगह पे हम क्या ले लेंगे, n2 का स्क्वायर। क्लियर, माइनस ऑफ 13.6 अपॉन n1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू h इंटू न्यू। क्लियर। तो ये कितना बन जाएगा आपका 13.6, बेटा मैंने कॉमन ले लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन ये n1 स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और n2 स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू h न्यू। ठीक है। तो यहाँ पे ले लीजिए 13.6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ 1 अपॉन n1 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, h कितना है, h न्यू ही रहने दीजिए इसको। आपको क्या निकालनी है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी आपकी, ये बन जाएगी 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये कितना आ जाएगा 15/16 और डिवाइडेड बाय h भी आ जाएगा। बेटा h कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे योर न्यू कम्स आउट टू बी 3.078 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। ये आपकी क्या निकल गई, फ्रीक्वेंसी। तो बेटा अगर फ्रीक्वेंसी आ गई तो आप निकाल सकते हैं c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो लैम्डा वेवलेंथ किसके बराबर आ जाएगा, c अपॉन न्यू। c क्या होती है 3 इंटू 10⁻8 और न्यू आपने निकाली 3.078 इंटू 10⁻15। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे योर आंसर कम्स आउट टू बी 0.974 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो अगर आप इसको पॉइंट शिफ्ट कर लीजिए कितना आ जाए 97.4 ले लीजिए अगर आप इसको, तो ये कितना बन जाएगा 10⁻⁻9 हो जाएगा मीटर। और 97.4 10⁻⁻9 का मतलब होता है नैनोमीटर। तो वेवलेंथ आपकी कितनी आ गई 97.4 नैनोमीटर।